पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर का मुल्क भर में फैसला कुन खेल का आगाज हो चुका है, खूनी खेल या फिर सॉफ्ट रेवोल्यूशन, जिसकी इमरान खान साहब अक्सर बात भी करते हैं। ये फैसला हुकूमत ने करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने करना है, क्योंकि कल जो समझ रहे थे कि इमरान खान साहब का वो मोमेंटम नहीं रहा जो एक साल पहले था, और इमरान खान साहब उतने बड़े जलसे नहीं कर सकते जो एक साल पहले कर रहे थे, तो उन सब के ऊपर इमरान खान साहब ने रंदा फेर के रख दिया और ताकतवरों की नींदें हराम कर दी हैं लाहौर रैली ने, कि पूरे का पूरा लाहौर जैम कर दिया। खान साहब ने पूरा लाहौर जैम पैक था। अब सवालिया निशान जो है वो उठना शुरू हो चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि जनाब 9 बजे अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, और मुज़ाकरात से 1 घंटा पहले 2 बड़े जो हैं वो अचानक से उनकी लैंडिंग होती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसने इस वक्त हलचल मचा के रखती है। और ये खेल क्या खेला जा रहा है, इस मुलाकात की असल वजह क्या है, ये मुलाकात क्यों हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन मुलाकातों में जब जो शहबाज शरीफ से हुई है, इसमें मैं आपको बता दूं कि क्या फैसले हो चुके हैं। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अंदर खाते इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है। दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि इमरान खान के बयान ने आज सबको रुला के रख दिया है, और ऐसा बयान जिसने इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर ऐवानों को हिलाया है, और ऐसा बयान जिसने पाकिस्तान की एजेंसीज को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये ताज़ा बयान उसने इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को रुला के रख दिया। इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। और साथ ही उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन पर कातिलाना हमला हुआ। इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स आपके शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर खान, सबसे पहले तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाए गए, और बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाने पर मरियम नवाज को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। फवाद चौधरी साहब ने जनाब अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मरियम नवाज के खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ कानूनी चाराजोई भी करेगी, और मरियम नवाज पर जो है वो जो बुशरा बीबी पर इल्जामात लगाए गए हैं, और उस पर मरियम नवाज के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। और आज बुशरा बीबी की जानिब से मरियम नवाज को नोटिस भी भेजा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि कल मरियम नवाज ने मुनज़्ज़म तरीके से जजेस को निशाना बनाया। नून लीग 3 रुकनी के बेंच को टारगेट कर रही है। मरियम नवाज के जजेस को टारगेट करने की एक वजह है कि उनका मकसद है कि नैब तरमीम केस सुनने वाला बेंच फैसला ना दे। मरियम नवाज और नून लीग की कैंपेन नैब तरमीम के समाअत करने वाले बेंच की तहलील के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। अदालतों से दरख्वास्त करूंगा कि फैसलों पर अमल दरामद करवाएं, और ये इस पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी बन चुका है। अब साथ ही जनाब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के परवेज रशीद साहब, उन्होंने ये बात की कि ये असम्बलियां तोड़ने और जोड़ने से के खेल का क्या मतलब है। मुझे 2 तिहाई अक्सर दिलवा दें तो असम्बली की उम्र ता क़यामत, अगर कोई और जीता तो असम्बली के लिए रोज़े क़यामत होगा। जनाब मैं आपको बता दूं कि खान साहब जो हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से वापस आ रहे हैं, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ये बात करती है कि हम जनाब 2 तिहाई से आएंगे, तो उनके मुंह पर लानत है, वो जनाब नहीं वापस आ सकते। इस पूरे पाकिस्तानी कौम को पता है अगर ये 2 तिहाई से वापस आते तो सबसे पहले नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन के अंदर जाते, और सबसे पहले वो जीत कर अपने आप को अहल करवाते। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ये मजीद कहा कि ये तोड़ने और जोड़ने का खेल अब नहीं होगा। और फिर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं मरियम औरंगजेब के पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। पार्लियामेंट अपने आईनी हकूक़ भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हक रखती है। पार्लियामेंट का कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई भी नहीं छीन सकता। आइन री राइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं है। अब जनाब उस सब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी पीछे नहीं हटी। मरकजी रहनुमा है पीपल्स पार्टी के मौला बख्श टांडियो, उनका बयान मैं आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब के फैसले से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो दोनों बड़ी जमातें चाहेंगी। भाई आपके बाप का मुल्क है, जो आप चाहेंगे पूरे मुल्क के अंदर फैसले करेंगे। इसमें किसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इसमें जनाब अंधेर नगरी चौपड़ राज नहीं होगा कि अगर आप फैसला करेंगे कि मुल्क को आग में धकेलना है। 1 साल से आपने पूरे के पूरे मुल्क को स्टेक पर लगाकर रख दिया, 1 साल से आपने गरीबों का खून चूस लिया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब फैसला वो होगा जो पाकिस्तान की आवाम चाहेगी। अब फैसला वो होगा
जो 22 करोड़ अवाम का दिल होगा। तो जनाब मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने मजीद कहा कि शराइत के साथ मुज़ाकरात का मतलब पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहती। अगर इमरान खान पहले ही तारीख तय करके बैठे हैं तो उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि हमारी जमातों और पीडीएम ने पहले ही कह दिया था कि बातचीत गैर मशरूत होगी, फिर नतीजा निकलेगा। अब यानी कि कुछ गंदी मछलियां हैं जो कि मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, परवेज रशीद हैं, जावेद लतीफ होंगे और साथ मौला बख्श चांडी पीपल्स पार्टी के। ये सारी की सारी गंदी मछलियां हैं जो पाकिस्तान में खूनी खेल खेलना चाहती हैं। और ये असल कातिल हैं खान साहब के। ये चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो किसी खूनी खेल में कत्ल हो जाएं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान को अगर पहले शर्त तय करके आएंगे तो उसका मतलब है वो मुज़ाकरात नहीं चाहेंगे और सिर्फ वक्त का ज़िया होगा। हम हर हाल में बातचीत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर जारी रहे और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। और भाई तुम्हारा चेयरमैन तो ये बात करता है कि पाकिस्तान में मार्शल लग जाएगा, पाकिस्तान की जमहूरियत खतरे में है। उसका नाना सारी जिंदगी जमहूरियत के लिए काम करता रहा और आज उसका जो बेटा आगे जा रहा है वो बात करता है कि जहां पाकिस्तान में मार्शल लग जाएगा, जमहूरियत खतरे में है। ये तो ये सारे के सारे जो हैं वो फेक बयानियां बनाने वाले हैं कि सारे के सारे जमहूरियत जो चैंपियन बने बैठे थे आज सारे के सारे बूट चाट की सियासत कर रहे हैं और इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स को हायर करके पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनके बयान ने आज सबको किस तरह से रुला के रख दिया है। चूंकि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, ये पूरे मुल्क जानता है, अदालतें जानती हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी गई कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनको रैली के दौरान कत्ल किया जा सकता है। सवाल यह पैदा होता है कि कातिल कौन है। जिस तरह से अरशद शरीफ को कत्ल किया गया, आज तक अरशद शरीफ को कातिल नहीं मिल सके क्योंकि वो गंदी मछलियां इदारों के अंदर मौजूद हैं, वो कानून से बाहर हैं और उनको अदालतें नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान साहब की जान को खतरा है और अगर खुदा ना खास्ता उनको कत्ल कर दिया गया तो उनके कातिल भी नहीं मिलेंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उस सब के अंदर आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और दौरान समाअत उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए जिसने यकीन करें दिल चीर के रखते हैं पाकिस्तानी कौम के। इमरान खान साहब जो हैं वो कौम की रेड लाइन है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस पाकिस्तान की कौम की उम्मीद बन चुके हैं। तो जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि जब भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो मुझे मारने की कोशिश होती है। और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के खराज के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 शुक्री लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। लेकिन इमरान खान साहब ने आज अदालत में जो बयान दिया उन्होंने कहा कि आज मैं अदालत को कह रहा हूं कि इन्होंने मुझे कत्ल करना है। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। वजीराबाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के दौरान मुझे मारने की कोशिश होती रही। और उन्होंने मजीद कहा कि किसी ने वजीराबाद वाकई के मुलजिम का इकबाली बयान रिकॉर्ड करके टीवी पर चलाया। ये कौन है जो सारा कुछ कर रहा है? जब से निगरान हुकूमत आई है हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, हम जान हथेली पर रखकर अदालत में आते हैं। कागजात में सिक्योरिटी मिली लेकिन हकीकत में नहीं मिली। और ये जनाब ये सारा मामला आपके सामने है। और फिर जस्टिस अली बाकर नजवी साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अदालतों को बताया जाए, अदालतें खामोश नहीं बैठेंगी कि एक ऐसा शख्स जिस पर कभी जिंदगी में कोई एक मुकदमा भी नहीं बना होगा और जैसे उसको इक़्तिदार से निकाला गया उसके खिलाफ 128 मुकदमा बना दिए गए हैं। क्या इमरान खान साहब को इंतखाबात से दूर रखने के लिए सारी साजिश हो रही है? क्या इमरान खान साहब को कत्ल करने की सारी साजिश हो रही है? जस्टिस अली बाकर नजवी ने आज सारे के सारे बयानी को रोंद के रख दिया। आज उन्होंने इमरान खान के हक में जिस तरह से स्टैंड लिया, ये आज कोई माइक अलाली ऐसा स्टैंड नहीं ले सकता जिस तरह से अली बाकर नजवी ने आज उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं कि आज वो एक मर्द मुजाहिद के साथ खड़े हो चुके हैं। क्योंकि ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के लिए कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ पूरा निजाम खड़ा हो गया, एक ऐसा शख्स जिसको जनाब निकालने के लिए पूरे का पूरा निजाम नंगा हो गया, आज उसके साथ अली बाकर नजवी खड़े हो चुके हैं। तो जनाब उस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियार, उनकी जान को भी खतरा है। उन पर किस तरह से कातिलाना हमला हो रहे हैं, क्या मामला है? इस वक्त पार्लियामेंट जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक कर ले। 1997 के अंदर भी नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और आपको पता है कि गुंडों की जमात है, ये बदमाशों की जमात है, ये राणा सनाउल्लाह जैसे गिद्दड़ आजकल जिस तरह से भौंकते हैं। तो उस सब के अंदर जनाब मैं ये अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन जब मेरे मुल्क की बात होगी तो मैं इन सब के खिलाफ जो है वो बोलूंगा, चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो नवाज शरीफ हो। तो उस सब के अंदर जनाब आज पार्लियामेंट से एक बार फिर से सख्त हमला हुआ है। और अगर यह कहूं कि अब तक की सबसे खौफनाक तकरीर की गई है ख्वाजा आसिफ की जानिब से, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जनाब आज बहुत खौफनाक और आग का खेल किया है। अब जनाब उन्होंने कहा कि पार्लियामान और वज़ीर आज़म को बचाने के लिए हम हर तरह से अपनी कोशिश करेंगे और हम अपना दिफा भी करेंगे। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर तमाम जजों का रिकॉर्ड तलब करें और इन तमाम जजेस के खिलाफ मुकदमात बनाएं। आप कौन होते हैं जजेस के खिलाफ मुकदमा
मत बनाने वाले। आपने हमेशा जजेस को ब्लैकमेल करके अपने हक में फैसले लिए। जब आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कह दिया कि मैं किसी की ख्वाहिशात के ऊपर फैसले नहीं करूंगा, मैं आइन कानून के मुताबिक फैसले करूंगा, तो आपको उमर अता बंदयाल जो है बुरा लगना शुरू हो चुका है। वही उमर अता बंदयाल जिसने इमरान खान के खिलाफ सो मोटो नोटिस लिया और उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसी उमर अता बंदयाल के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। तो इट्स मीन के आपके खिलाफ इस वक्त फैसला आने जा रहा है, शहबाज शरीफ फारिग होने जा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ ने बात की है कि जनाब हम तमाम जजेस की ऐसी की तैसी करके रख देंगे, हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म को निकालने की कोशिश की, अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, तो अब की बार हम बदला लेंगे। ये जनाब ख्वाजा आसिफ फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर पाकिस्तान के सुप्रीम जजेस को जनाब गालियां दे रहे हैं, उनको जनाब बुला भला कह रहे हैं, उनके खिलाफ तकारीर कर रहे हैं। तो इट्स मीन के जो रिकॉर्ड मंगवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, तो पूरी की पूरी कौमी असम्बली जिन्होंने दस्तखत किए हैं उन सब को भी उड़ाया जा सकता है, उन सब को तौहीन अदालत केस के अंदर नाअहल भी किया जा सकता है। ये जनाब इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन जनाब 9 बजे अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम की जमातें जो हैं वो एक टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं। ये इंतहाई अहम है। जावेद चौधरी साहब पहले कह चुके हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पाकिस्तान में जो मार्शल है वो लगा दिया जाएगा। और मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले खबर भी दी थी कि GHQ ने ये पैगाम पहुंचाया है हुकूमत को कि आप मुज़ाकरात करें और आप मुज़ाकरात में लचक दिखाएं और इंतखाबात की तरफ जाएं। तो खान साहब जो है बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि अगर आप एक साथ इंतखाबात चाहते हैं तो आप 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ दें, और हम असम्बलियां तोड़कर पूरे मुल्क में इलेक्शन चाहेंगे, और ये अगर नहीं होता तो हम पंजाब और KP का इलेक्शन मांगेंगे। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला सुनाए। खान साहब बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपना रहे हैं और वो किसी के ट्रैप में इस वक्त आने के लिए तैयार नहीं है। अब जब उस सब के अंदर 1 घंटा मुज़ाकरात होने के लिए वक्त बाकी रहा है, और उधर से चेयरमैन सेनेट जो है सादिक जरदारी साहब, उन्होंने PTI और PDM के लिए शाया जो है वो मंगवा लिया है। तो उस दौरान जो है वो चीफ जस्टिस के हवाले से जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि आर्मी चीफ और DCISI जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचते हैं, और शहबाज शरीफ से इनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है, जनरल आसिफ मीर साहब की और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की। अब इन दोनों की मुलाकात होना, इसकी टाइमिंग आपने मैच करनी है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग के अलावा ये मुलाकात के अंदर क्या फैसले हुए हैं जरा मैं आपके सामने रख देता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिफ मरीर के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है। मुलाकात में DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अब जनाब इस मुलाकात के अंदर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर भी गौर हुआ है, यानी कि 2 गैर सियासी रुकन जो हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। तो इस सियासी सूरत हाल में सब कुछ आ जाता है। और मैं आपको बता दूं कि DCISI ने वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सियासी सूरत हाल और सरहदी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से आगाह भी किया गया, और शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर इत्मीनान का इजहार किया। अब जनाब ये मुलाकात का फैसला है इमरान खान साहब के हवाले से है, इलेक्शंस के हवाले से है, और मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, जो 9 बजे मुज़ाकरात का फैसला आएगा तो उससे आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान का GHQ या एस्टैब्लिशमेंट किस जानिब देख रही है, और आज की जो मुलाकात है उसमें क्या अहम फैसले हुए हैं। तो इट्स मीन के ये मुलाकात बहुत अहम थी, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मुज़ाकरात का जो नतीजा आएगा वही नतीजा आज की इस मुलाकात का होगा कि इस मुलाकात में क्या अहम फैसले हुए हैं। लेकिन मुझे ये वाइफ भी आ रही हैं, मुझे ये खबर भी आ रही है, और मेरे पास ये तज्जिया भी है कि जनाब कुछ बड़ा फैसला हुआ है और कुछ बड़ा होने जा रहा है, और जनाब GHQ ने इलेक्शंस का सिग्नल भी दे दिया है। ये भी आपको मैं बता रहा हूं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाज़मी खलक रहें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।